हमारी कथा की शुरुआत पुणे के पास एक गांव पुरंदरपुर से होती है। वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे। स्वरूप ब्राह्मणों का था, स्वभाव वैश्यों का था। उनका एक व्यापार का काम था। वह लोगों को ब्याज पर धन दिया करते थे और ज्यादा समय अपने गल्ले पर बैठते थे। ब्राह्मण का नियम होता है, संध्या उपासना करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। पर ये ब्राह्मण कुछ नहीं करते थे। जब वह सुबह उठते थे तो एक तिलक लगाते और चल देते अपनी दुकान को। लेकिन इन सब के साथ वह बहुत कंजूस थे। भगवान की कृपा से उनके पास ब्याज का इतना धन आता था कि वह पूरे गांव को अकेले भोजन करा सकते थे, लेकिन कभी किसी को दान का 1 रुपया नहीं दिया करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। जब उनका ब्याह हुआ था तो उनके पिताजी ने यही देखकर ब्याह किया था कि ये बहुत धनवान है, हमारी बेटी खुश रहेगी। उसके माता पिता ने खूब धूमधाम से ब्याह किया था और खूब सारा सोन चांदी बेटी को दिया। जब वह दुल्हन की तरह सजकर आई थी और अगले ही दिन जब ब्राह्मण देव उठे तो तुरंत अपनी पत्नी से कहा, देवी सुनो, सब ले गहने उतारो अपने। पत्नी हल्की हैरान हुई, बोली, क्यों, क्या हुआ? ब्राह्मण बोले, देखो कितनी अच्छी नक्काशी की है इसमें, कितने अच्छे तुम्हारे कुंडल बने हैं, कितने अच्छे गले के हार बने हैं, हाथ के तुम्हारे बढ़िया कंगन हैं, रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे, उतार दो सब। पत्नी भी पतिव्रता नारी थी, अपने पति के आदेश को मान लिया। उसने भारी भारी सामान सब उतार दिया। कान के कुंडल, नाक की बाली, गले का मंगलसूत्र रहने दिया और हाथ के कंगन और पैरों की पायल रहने दी। लेकिन ब्राह्मण देवता जो थे उनको वो भी अच्छे नहीं लगते थे। हर रोज अपनी पत्नी से कहते, क्यों इनको पहने हो, दे दो, मैं तिजोरी में रख दूं। पत्नी कहती, ये तो सौभाग्य है, ये तो पहनने दिया करिए। वह नाराज भाव से अपने गल्ले को चले जाते। करीब 6 महीने हो गए। अब तो ये स्थिति में आ गए कि पत्नी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। पत्नी जब खाना बनाकर उनके पास थाली लाती तो वह खाने से इनकार कर देते और वह भूखे अपने दुकान को निकल जाते। दुकान में एक लड़का लगा रखा था, उसे बोलते जाओ अपने घर से खाना लेकर आओ। उनके अंदर 2 भावनाएं थीं कि पत्नी से नाराज भी है और ठीक है, घर का खाना बचेगा। जब शाम में ब्राह्मण देवता घर आए तब भी उसका चेहरा उतरा हुआ था। पत्नी उनके कमरे में गई, बोली, आप कैसे मानोगे, ये सब उतार दो जो पहन रखे हैं। उसने कान के कुंडल भी उतार दिया, हाथ के कंगन भी उतार दिया, पायल भी उतार दिया, गले का मंगलसूत्र भी उतार दिया। सब बिल्कुल कोरी हो गई बेचारी, केवल नाक की छोटी सी नथ को पहने थी। बोली, एक तो रहने दो, इससे पता तो चले मैं सौभाग्यवती हूँ। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है। उन्होंने सारे गहने अपनी तिजोरी में रख दिया। रात में पत्नी से बोलते, इस समय तो उतार दिया करो, कहीं खो ना जाए। पत्नी हल्की नाराजगी से अपने बिस्तर पर लेट जाती। सुबह वह अपने मांग में सिंदूर और एक छोटी बिंदी और साधारण साड़ी पहनकर रहा करती। कभी कभार उनके यहाँ शादी का न्योता आया करता था तो वह 1-2 दिन पहले ही बीमारी का नाटक करने लगते थे कि वहां जाएगी तो ये सारे जेवर पहनेगी। मतलब सीधा है कि ब्राह्मण देवता हद से ज्यादा कंजूस थे। लेकिन ठाकुर जी की कृपा देखिए, कभी कभी ऐसे लोगों पर भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। ठाकुर जी ने सोचा, इतना कंजूस तो हमने आज तक नहीं देखा, बहुत भयंकर कंजूस। लेकिन पत्नी तो वह एक भक्त थी जो नाम जप भी किया करती थी और मंदिर भी जाया करती थी। ब्राह्मण देव कभी नहीं जाते थे और ना ही अपनी पत्नी को कभी लेकर कहीं जाया करते थे। जहाँ तक कि उसके मायके भी उसे छोड़ने नहीं जाया करते थे कि इसे लेकर जाऊंगा तो फालतू का खर्चा होगा। सरस्वती देवी को उसके मायके वाले उसको इधर उधर घुमा दिया करते थे। तभी ठाकुर जी ने सोचा, इसको देखूं एक बार। उन्होंने एक दीनहीन ब्राह्मण का रूप धारण किया। फटी पुरानी धोती पहनी, पैरों में कुछ नहीं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी थीं। बिल्कुल गरीब ब्राह्मण बन गए और हाथ जोड़कर इनकी दुकान पर पहुंच गए। ब्राह्मण देवता रूप देखकर समझ गए, देना वेना तो कुछ है नहीं, ये और आ गया। उन्होंने अपने स्वभाव से बोला, क्यों यहाँ क्यों आए हो? ठाकुर जी हाथ जोड़कर बोले, बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है, अपनी पुत्री का ब्याह करना है मुझे। ब्याह के लिए मुझे कुछ धन चाहिए। आप तो बहुत बड़े धनवान सेठ हैं, कृपा कर दीजिए, कुछ मुझे दे दीजिए। आपकी मेहरबानी से मेरी बेटी का ब्याह हो जाएगा। या तो कुछ धन दे दीजिए, नहीं तो कुछ सामग्री दे दो, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करूं। ब्राह्मण देवता के पास पहले से ही ऐसे लोग आया करते थे तो वह जबरदस्ती रफू वाले ही कुर्ता पैजामा पहनकर जाया करते थे ताकि कोई मांगने वाला आए तो उसे दिखा सकूं कि देखो मेरे खुद कुर्ता फटा है, मैं तुमको कहां से दूं। तो वह ठाकुर जी को दिखाने लगे कि देखो मेरा कुर्ता फटा है, मैं खुद अपने लिए नहीं खरीद पा रहा, मैं तुमको कहां से दूं। ये सब बाहर का दिखावा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने खुद दूसरों का धन ले रखा है। भैया चलते बनो, किसी और से मांगो, भगवान करे तुम्हारी बेटी का ब्याह अच्छा हो। ठाकुर जी बोले, या तो मुझे धन दीजिए, नहीं तो मैं यही बैठा रहूंगा। ब्राह्मण ने उनकी बात नहीं सुनी। ठाकुर जी जिद पे आ जाएं तो उनसे कौन जीते। वह वहीं बैठ गए, बोले, मुझे धन दो, मेरी बेटी का ब्याह है। अंत में ब्राह्मण हार कर बोला, देखो मैं ऐसे नहीं देता, कुछ लाओ, मेरे पास गिरवी रखो और धन ले जाओ, तुम पे है कुछ देने के लिए। ठाकुर जी बोले, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ काम करा लो, आपके दुकान की साफ सफाई कर दूंगा, इतना कर सकता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, सब है नौकर चाकर मेरे पास। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, कोई मूल्यवान सामग्री दो और पैसा ले जाओ। जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो अपनी सामग्री ले जाना। ठाकुर जी बोले, ठीक है, मैं जाता हूँ, कुछ ढूंढ के लाता हूँ। ठाकुर जी के जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है। ठाकुर जी गए उस ब्राह्मण देवता के घर। वहां उनके द्वार पर खड़े होकर रोने लगे।
थोड़ी देर बाद सरस्वती देवी निकल कर आई। अरे ब्राह्मण देवता, आप इतना रो क्यों रहे हैं? क्या बात है? छोटी सी मेरी लाली अब बड़ी हो गई है। बहुत दिनों से वर खोज रहा था, बड़ी मुश्किल से वर मिला है। मुझे उसका ब्याह करना है। बहुत जगहों से ठोकरें खाई हैं, मेरी किसी ने मदद नहीं की। अंत में तुम्हारे पास आया हूँ। अगर यहाँ भी नहीं मिला, बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं यही प्राण त्याग दूंगा। सरस्वती देवी बड़ी भावुक हो गई। भक्त का यह स्वभाव है कि वह दूसरे की पीड़ा देख ही नहीं सकता। सरस्वती देवी रोने लगी, आंखें लाल पड़ गईं, हाथ जोड़कर बोली, भगवान अगर मुझ में समर्थ होती तो मैं पूरा घर आपको दे देती, पर मैं क्या करूं? मेरे पतिदेव इतना प्रतिबंध लगा कर रखते हैं। मैं स्वयं ऐसे रहती हूँ, मैं आपको क्या दूं? ठाकुर जी चक्कर खाकर गिर पड़े। हाय राम, अब तो जहर खाना ही पड़ेगा। सरस्वती देवी बोली, नहीं नहीं भगवान, ऐसा मत कीजिए। बोली, मेरे पास एक ही चीज है। उसने तुरंत अपने नाक की कील को निकाला और ठाकुर जी को दे दिया। बोली, ये आप ले जाइए, इससे थोड़ा बहुत आपको धन मिल जाएगा। स्वर्ण की है। बेटी का ब्याह तो नहीं कर पाएंगे, पर कुछ व्यवस्था तो हो जाएगी आपकी। ठाकुर जी ने उसे लिया। ठीक है बेटी, इससे कुछ तो व्यवस्था कर लूंगा। वहां से चले तो सीधे उस ब्राह्मण की दुकान गए। वहां जाकर बोले, ये ले, इसके बदले पैसा दे मुझको। तू कह रहा था कुछ लेकर आओ, फिर पैसे दूंगा। ये ले, रख ले और पैसा दे मुझको। ब्राह्मण देवता ने जैसे कील देखी, ये आपको कहाँ से मिली? बोले, उससे तुझको क्या, तू तो पैसा दे। अब मैं तेरे से भीख नहीं मांग रहा हूँ, चीज रख के गिरवी तब ले रहा हूँ। ब्राह्मण फंस गया। 3-4 बार सोचे, तू मत सोच, मुझे पैसा दे। उसने कील को तिजोरी में रखा और ठाकुर जी को पैसे दिया। ठाकुर जी ने पैसे लिया और अपने रास्ते से निकल गए। ब्राह्मण देवता की क्रोध की सीमा न रही। एक कील पहनने को दिया, वो भी दान कर दिया। वो तो कृपा है कि मैंने सारे गहने उतरवा लिए, नहीं ये तो सब दान कर दे। रुको, इसको आज बताता हूँ। वह अपने घर को जाने लगे। उनकी दुकान का जो मुनीम था वो सरस्वती देवी को बहुत मानता था। वो ब्राह्मण देवता से पहले ही दौड़ कर गया। वहां जाकर बोला, मैया आज बचो आप। बोली, क्यों? आपने कील दी थी किसी को? हाँ दी थी, एक ब्राह्मण को, उसकी बेटी के ब्याह के लिए। क्या हो गया? उसने वो कील आपके पति को ही दी है और बदले में ले गया रुपया। सरस्वती देवी, हाय नाथ, अब तो नहीं बचूंगी, वो बहुत मारेंगे। मैया वो बहुत क्रोध में आ रहे हैं, दुकान बंद कर दी है, आप बचो अब। सरस्वती देवी ने हाथ जोड़कर भगवान को पुकारा, हे पांडुरंगा, हे विट्ठलनाथ, हे ठाकुर जी, मेरी रक्षा करो। ये क्या हो गया? आज पहली बार जीवन में दान किया। वो एक ब्राह्मण अपनी हत्या करने को तुला था तो मैंने उसे दिया था। ये कैसा खेल किया भगवान? कैसे भी मेरे पति को रोको। सरस्वती देवी अपने पति से इतना डरती थी कि उसने तुरंत विष ले लिया। उनकी मार पिटाई डांट नहीं सह सकती। इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण त्याग दूं। वही एक ठाकुर जी की मूर्ति रखी थी, उसी के पास जाकर बैठ गई और बोली, भगवान मैंने केवल उस ब्राह्मण की कन्या का ब्याह हो जाए इसलिए दान किया था। मेरे पति मुझे बहुत मारेंगे, इसलिए मैं अपने प्राण त्याग रही हूँ। मुझे पता है शास्त्रों और वेदों में आत्महत्या अपराध है, लेकिन प्रभु इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वो विष का पान करने ही वाली थी कि ऊपर से वो कील सीधे उस पात्र पर गिरी। वह अचंभित रह गई, क्या गिरा इसमें? उसने अपनी उंगली से निकाल कर देखा, वो वही नाक की कील थी। इतने में ही ब्राह्मण देवता का घर में प्रवेश हुआ। उसने किमार को लगाया और इधर उधर देखने लगा कि कुछ मारने को मिले। पत्नी सामने खड़ी थी। बोली, कहिए कहिए। आज कहूंगा नहीं, आज करूंगा। तू बता, तूने दान कैसे किया? बिना मुझसे पूछे। बोली, मैंने क्या दान किया? तेरे नाक की कील कहाँ है, बता। पत्नी ने अपना हाथ आगे किया। बोली, ये रही। ब्राह्मण ने उस कील को देखा। तेरे पास कहाँ से आई? मेरे पास ही थी। नहीं, ये तेरे पास नहीं है, वो वहाँ रखी है तिजोरी में भीतर। उसकी चाबी मेरे पास है। तेरे पास कहाँ से आई? वो तो मेरे ही पास है, बहुत दिन से पहने थी तो साफ करने को उतारा था। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने इसका मूल्य दिया है एक ब्राह्मण को और ये मेरी तिजोरी में रखी है। तू रुक, यही रुक, मैं अभी जाता हूँ। कील को भी साथ में ले गए। जैसे अपनी दुकान के अंदर गए और अपनी तिजोरी को खोला, देखा तो वहाँ कील थी ही नहीं। ब्राह्मण ने सोचा, ये कोई स्वप्न नहीं है, ये कोई अचंभव नहीं है, ये कुछ और है। ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए और जल्दी से घर गया। बोले, मुझे सच बताओ, क्या हुआ था? पत्नी बोली, सच बताऊं? हाँ देवी, मुझे सच बताओ। बोली, मैंने ही उस ब्राह्मण को कील दिया था। वही ब्राह्मण जिसके कुर्ते फटे थे, जो वृद्ध सा था। हाँ, उसी को दिया था। वो मुझे देकर गया था और मैंने इसे तिजोरी में रखा। फिर ये तेरे पास आई कैसे? मुझे जब पता चला कि आप क्रोध में आएंगे और मुझे डांटेंगे मारेंगे तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा कि मैं प्राण त्याग दूं। मैं पांडुरंगा के सामने विष लेकर पीने को हुई। इतने में आपका घुसना हुआ और ऊपर से न जाने कहां से कील मेरे पात्र में आकर गिरी और वो कोई और नहीं, वही पांडुरंगा थे। उन्हीं ने आकर ये सब लीला करके गए हैं। मैंने जीवन भर यही सोचा, दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं, लेकिन आपने मुझे कभी अनुमति नहीं दी। दुनिया में लोग धन कमाते हैं और दान पुण्य करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्वयं ठाकुर जी आए और धन लेकर गए और उसे दान किया। उस समय ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मैंने जीवन में एक कार्य अच्छा नहीं किया। जीवन में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हो। मैं इतना पापी, इतना अधर्मी, इतना अयोग्य, फिर भी ठाकुर जी ने मुझे इस योग्य समझा और वह खुद मेरी दुकान पर आकर याचना कर रहे थे
कि मैं कुछ उन्हें दे दूं। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली कि ठाकुर जी द्वार पर आए और मैंने कुछ नहीं दिया उनको। मेरी वजह से ठाकुर जी को परिश्रम करना पड़ा। उसी समय उस ब्राह्मण देवता ने सोचा, अब मैं किसके लिए जीऊं। उसने अपनी दुकान को बेच दिया और घर को भी बेच दिया और अपनी पत्नी के साथ आ गए श्री पंढरपुर आकर उनके मंदिर के बाहर बैठकर बहुत रोए, याचना करने लगे, नाथ आप मेरी दुकान पर खड़े हो गए आकर के और मैंने आपको इस प्रकार से दुत्कार दिया और आप खड़े रहे। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद दोनों ने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया। दोस्तों, मानव और परमात्मा में क्या अंतर है? मानव हर गुणी और ज्ञानी व्यक्ति में भी अवगुण निकाल लेता है। भगवान अत्यंत अवगुणी व्यक्ति में भी एक गुण देख लेते हैं। यही से हमारी कहानी का अंत हुआ। कहानी आपको पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और ऐसी कहानी आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।